बोलो जरा। अशोक सुंदरी, ये बीच की जगह जो घंटी वाला फूल होता है, जिसको आप लोग जायसन बोलें कि आपके क्षेत्र में गुलर बोलें, देवी जी को चढ़ता है। देवी जी का अति प्रिय पुष्प है, माता रानी का वो लाल पुष्प अति प्रिय। उसी पुष्प को ये बेलपत्र की जो डंडी होती है, बेलपत्र की जो डंडी का भाग होता है, उस घंटी का भाग उसी डंडी की ओर होना चाहिए। जैसे फूल की जो अंदर की घंटी जो निकली हुई है, उसका भाग ऐसा डंडी की ओर होना चाहिए। मतलब आपको बेलपत्री पर ये फूल को इस तरह से रखना पड़ेगा। मतलब उसका जो घंटी का भाग है, हाँ लाइए जरा फूल लाओ, जेरा फूल गया वो। फूल मिल गया। भारत में फूल जल्दी मिल भी जाता है, मिल गया। अब ये फूल और इस फूल की जो घंटी का भाग है वो इस डंडी की ओर हो, हमारे डंडी के साइड। अपनी कामना कर कर, अपना नाम और गोत्र का स्मरण कर कर, शिव जी से अपने मन का भाव बोलकर इस फूल को और इस बेलपत्र को 12 महीने शिवरात्रि पड़ती है। किसी भी शिवरात्रि पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर, शंकर के शिवलिंग की ओर जो अशोक सुंदरी की जगह है, वहां पर डंडी और घंटी का मुख शिवलिंग की ओर होते हुए उस बेलपत्र को समर्पित करो। कब करना है? पहले 1 लोटा जल समर्पित कर कर, फिर ये बेलपत्र अपनी कामना कर कर, बाबा से विनय कर कर, बाबा मेरा ये कंपटीशन एग्जाम है, मैं पढ़ूंगी, 4 गुना मेहनत करो, अध्ययन करो, अच्छी पढ़ाई करो, दिल से पढ़ो, रात दिन एक कर दो, और 1 घंटी का पुष्प, 1 बेलपत्र, जब तक तुम्हारा एग्जाम ना आए, 4 महीना, 5 महीना, 3 महीना, प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि पर समर्पित करो। आप अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे ही, कोई रोक नहीं सकता। आप अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंचे ही जाओगे। बोल बम का नारा है। साउंड सही कर दो भैया, हो रहा हो तो। पूरा गला पकड़ रहा है बहुत तेज। आ जाइए। धन्यवाद बेटी, बहुत बहुत सारे। शिव तत्व की प्राप्ति है, भगवान शंकर का संवाद कराए, शिव महापुराण की कथा करे। लक्ष्य पर पहुंचना है, मंजिल तक जाना है, मेहनत, संघर्ष, परिश्रम पूर्ण करिए। क्यों नहीं पहुंचोगे? शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। शिव की आराधना करने वाले को, शंकर भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाले को, भगवान शंकर की आराधना करने वाले को शिव तत्व की प्राप्ति होती है। शिव तत्व मिलता जरूर है। जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने घर्षण करा, शिवलिंग प्रकट किया, शिवलिंग प्रकट हुआ तो शिवलिंग में से आवाज आई कि ये लक्ष्मी, ये सरस्वती, जो शंकर के शिवलिंग की आराधना करेगा, पूजन करेगा, भक्ति में डूबेगा, उसके घर में ये 2 देवियां प्रवेश कर, 2 देवियां प्रवेश। कथा कर रही है। ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी के हृदय में संशय आ गया। और क्या संशय आया ब्रह्मा जी के मन में? कि ये जो शिवलिंग में से बोला जा रहा है, शंकर के शिवलिंग में जो आकाशवाणी हो रही है, शंकर के शिवलिंग में से जो बोला जा रहा है, ये सब झूठ है। ब्रह्मा जी के मन में संशय हो गया, ब्रह्मा जी के हृदय में। कभी अपने सनातन धर्म पर संशय मत करो, कभी अपने माता पिता पर संशय मत करो, कभी अपने गोत्र पर,
संशय मत करो। शिव महापुराण की कथा कहती है संशय करना है तो अन्य जगह पड़ी हुई है, पर अपने सनातन धर्म और अपने माता पिता और अपने गोत्र पर कभी संशय नहीं होना चाहिए, कभी संशय। जैसे 3 चीजें अपनी जिंदगी में उतारने की है। पहले नंबर पर चिता जलने से पहले चिंतन कर लो। चिता जलने से पहले चिंतन कर लो। अंतिम घड़ी आएगी, अंतिम श्वास होंगे, मरोगे, चिता पर लिटाया जाएगा, उससे पहले अपने भीतर थोड़ा सा चिंतन उस परमात्मा के नाम का कर लो। चिता जलने से पहले चिंतन कर लो। आरती उठने से पहले अपने हाथ में 1 लोटा जल उठाकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर लो। और आग लगे शरीर में उससे पहले अपने भीतर का अहंकार जलाकर समाप्त कर दो। ये 3 चीजें अपने भीतर उतार लो। 3 चीजें अपने भीतर उतार लो। चिता जलने से पहले जो चिंतन कर लेता है, आरती उठने से पहले जो 1 लोटा जल या हाथ में माला उठा लेता है, और शरीर जलने से पहले जो अपने भीतर के अहंकार को जला देता है, वो जिंदगी में सबसे आगे बढ़ता चले जाता है। एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटे की सरकारी नौकरी पुलिस विभाग में लगी, करो चिंतन। भीतर का अहंकार जल नहीं रहा है, भीतर का अभिमान जल नहीं रहा है, भीतर की अभिमत्ता नहीं जल रही है, भीतर का हम नहीं जल रहा है, भीतर का अहंकार नहीं जल रहा है, और शरीर जलने की कतार पर आ गया। अपने भीतर के हमको जला कर राख कर दो, समाप्त कर दो। मकान तुम्हारी पसंद का होगा, पर मसान तुम्हारी पसंद का नहीं होगा। मसान तो वो पक्का करता है कि कौन से मसान में जलेगा। मकान तुम्हारी पसंद का होगा, टाइल्स कैसी लगाना है, बाथरूम कैसी बनाना है, सोफा कैसा लगाना है, कलर कौन सा करवाना है, छत कैसी बनाना है, डिजाइन कैसी कराना है, इंटीरियर कैसा कराना है, सोफा सेट कैसा लगाना है, किचन कैसा बनाना है, बाथरूम कैसा बनाना है। मकान तुम्हारी पसंद का हो सकता है, पर मसान तुम्हारी पसंद का नहीं होगा, शमशान तुम्हारी पसंद का नहीं होगा। कौन व्यक्ति है जो लिख कर जाता है कि मुझे नदी के पास वाले ये वाले घाट पे जलाना? कोई लिखा आज तक? अपनी प्रॉपर्टी में लिख के गया कि मेरा मसान ये वाला चूज करना, मुझे यहां मत जलाना, मुझे वहां जलाना? कोई चूज नहीं करता। कौन देखता? मसान उसकी पसंद का होगा। और फिर निवेदन है, अगर आप भगवान शंकर की बैठे हो, शिव महापुराण को सुनने के लिए बैठे हो, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आप पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, समझ लेना आप कोई साधारण नहीं हो। मेरे भोले बाबा के कोई इष्ट मित्र हो, भगवान शंकर के कोई गण हो, भगवान शंकर के कोई उपासक, पूर्व का कोई संबंध तुम्हारा शंकर से रहा होगा, पूर्व का संबंध तुम्हारा देवादिदेव महादेव से रहा होगा। वो संबंध के नाते आज आप और हम शंकर की भक्ति में बैठे। कौन बुलाता है, कौन आता है, महज ब्रह्म है, करता सब विधाता है। कौन किसको बुलाए, कौन किसके लिए आए? पर शंकर की भक्ति के लिए तुम पहुंचे हो, मतलब शिव के कोई अपने हो, शिव के। एक पत्र है, मेरा नाम चुनिंदा निषाद है, मैं ग्राम पीपरिया पोस्ट मुरमुंदा तुम समझ गए ना, बस तो जान दो। तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। चुनिंदा निषाद, मैं ग्राम पीपरिया पोस्ट डेस 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 तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मुझे 4 साल से शुगर की बीमारी थी, हॉस्पिटल में भर्ती रहती थी, शुगर 500 रहती थी, 500 के ऊपर, उसने लिखा शुगर 500 के ऊपर रहती। मुझे डॉक्टर ने वेंटिलेटर पर डाल दिया और डॉक्टर ने कह दिया था कभी शुगर ठीक नहीं हो सकती, हाई जाएगी और इसको कंट्रोल करना बड़ा कठिन है। अब करें तो करें क्या? तब मेरी
माँ ने टीवी पर आस्था चैनल पर कथा सुनी, कहीं बैठी हो तो बेलपति लेने के लिए आ सकती है। तो निंदा निषाद कहीं बैठी हो तो आ सकती है। तब मेरी माँ ने शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए कहा। इतना वेंटिलेटर पर होने पर भी मैंने हेडफोन लगाकर मेरे परिवार वालों ने कथा श्रवण कराई। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। परिवार के लोग सीहोर गए और 21/12/2024 को सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आए। उस रुद्राक्ष का जल मैंने पीना चालू करा, मुझे वेंटिलेटर से नीचे उतार दिया और अब मेरी शुगर बाबा की कृपा से एकदम नॉर्मल आ गई है, छुट्टी हो गई। इसलिए मैं शिव महापुराण की कथा में धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। पूरी रिपोर्ट लगा रही हूँ, डॉक्टर साहब की पूरी रिपोर्ट लगाई गई, डॉक्टर की सारी रिपोर्टें उसने लगाई। अब मेरी शुगर लेवल में। और हमारा निवेदन है, तुलसी पुराण सुनते रहो, सब लेवल में आ जाओगे। शुगर तो जाने दो, लेवल में आ जाओ। कथा श्रवण करते रहो, शिव तत्व को सुनो। आज हाले कोसा वालों को मौका मिला है कथा सुनने के लिए। 10 तारीख को प्रोग्राम हो जाएगी, 16 तारीख को सूरत गुजरात वालों को मौका मिलेगा। और पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फल होता है वो सूरत वाले भी लिख के भेजेंगे कि हमने पंडाल में बैठकर कथा को श्रवण किया। सुनो, कल कोई बहन जी कह रही थी, गुरुजी आप कुंभ के मेले में कब जा रहे हो? हमने कहा तुम्हारा विचार क्या है? नहीं, हम पूछ रहे थे क्योंकि हमको भी आना है। हमने कहा इतने बड़े कुंभ में तुम हमको ढूंढ लोगी? कहने लगे हाओ। ढूंढ लेंगे। हमने कहा इतना बड़ा कुंभ लग रहा है और उसमें तुम हमको ढूंढ लोगे? हाँ ढूंढ लेंगे। हमने पूछा कैसे ढूंढोगी? कुछ नहीं, जहां मौका मिलेगा वहां जाके चिल्ला देंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबको मालूम है कथा कहां हो रही है, वहीं भेज देंगे। सुनते सुनते हमने कहा 10 फरवरी से 16 फरवरी तक सेक्टर नंबर 21 इतनी सुंदर जगह मिली है, त्रिवेणी का घाट, जहां पर त्रिवेणी का संगम होगा उसी पूरे फील्ड में, पूरे ग्राउंड में, त्रिवेणी के घाट पर ही 21 नंबर सेक्टर में पीपा पुल नंबर 1 सतुआ बाबा शिविर में बाबा की कथा कुंभ के मेले में 10 फरवरी से 16 फरवरी तक होगी। खूब गंगा यमुना सरस्वती में डुबकी लगाओ, उधर नहाए। जैसे काशी कौन आया था? काशी आए थे तुम लोग? हाथ उठाओ जरा, काशी आने वाले। कैसा था? इधर गंगा नहाओ, खाओ, कथा में बैठ जाओ, फिर नहाओ, फिर खाओ, फिर कथा में बैठ जाओ। अब वहां पर भी ऐसे ही करना है। वो गंगा यमुना सरस्वती मैया का डुबकी लगाओ, खाओ, कथा में बैठ जाओ। पर केवल बैठना मत ही रहे, कुंभ में दर्शन करने भी जाना। सब संत साधु गुरु जन तपस्वी जन साधक उपासक आएंगे, उनका दीदार दर्शन भी करिए। और जिन जिन बुजुर्ग माताओं से चलते ना बने तो वो एक बात याद रखो कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। मान लो हम नहीं जा पाए तो कुंभ के उस समय पर भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा का जल रोज चढ़ाओ, शिव की स्तुति गाओ, शंकर का भजन। ब्रह्मा और भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी के हृदय में संशय हुआ, केतकी के फूल को लेकर आ गए, साथ में गौ माता को लेकर आ गए। केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया, शिव जी ने श्राप दे दिया, सब पर केतकी का फूल चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। गौ माता को सामने खड़ा करा, गौ माता ने भी झूठ बोल दिया। और गौ माता ने झूठ बोला तो भगवान शंकर कहते हैं, गौ माता तू जगत की माँ होकर तू झूठ बोल रही है, ये श्रेष्ठता नहीं है तुम्हारी। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो ब्रह्मा जी का सिर कटा, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश से बड़ का पेड़ बट वृक्ष प्रकट हुआ। भगवान नारायण के कहने पर भगवान शंकर
उस बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हुए, बट वृक्ष के नीचे बैठे तो शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव। शिव बटकेश्वर महादेव। शंकर भगवान के इतने नाम, कोई उनको ओघड़नाथ कहता है, कोई उनको नर्मदेश्वर कहता है, कोई उनको महाकालेश्वर कहता है, कोई उनको भीमाशंकर कहता है, कोई उनको त्र्यंबकेश्वर कहता है, कोई उनको कुबेरेश्वर कहता है। शिव जी के इतने इतने नाम, भगवान शंकर का इतना इतना नाम, शिव की भक्ति को जोड़ने के लिए शिव ओघड़दानी है। ब्रह्मा जी ने गलती कर दी, क्षमा कर दिया, उसी ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर के नीचे भगवान शंकर विराजमान हो गए। उसी ब्रह्मा जी के कटे हुए बड़ के पेड़ के नीचे, सिर के नीचे भगवान शंकर विराजमान हुए। शिव विराजित हुए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। भगवान शंकर जिस वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं वो बड़ का पेड़, और शंकर भगवान की पूजन साधारण नहीं है, शिव की स्तुति साधारण नहीं। कभी सभी शिव भक्तों से निवेदन है, कभी अगर मौका लगे बड़ के पेड़ के नीचे कोई शंकर का शिवलिंग हो, साल में, 2 साल में, 6 महीने में, 8 महीने में एक बार भगवान शंकर को जल जरूर चढ़ाने जाया करो। उससे जिंदगी में कभी कर्जा नहीं रहता है और टेंशन नहीं रहता है। बटकेश्वर महादेव, बोल बटकेश्वर महादेव की। भगवान शंकर ने अपना अर्धनारीश्वर रूप का दर्शन दिया है। भगवान अर्धनारीश्वर पधारे हैं।